चंबल संभाग के भिंड जिले में नदियों का पानी अब उतरना शुरू हो गया। ग्रामीण जनों ने अब राहत की सांस ली है। खैर, जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी भी बराबर बाढ़ क्षेत्र गांव का बराबर दौड़ा कर रहे थे। हर संभव मदद की जा रही थी। तभी अब चंबल नदी का भी जल स्तर कम हो गया। अटेर क्षेत्र में चंबल नदी का जल स्तर घटने से नदी के किनारे बसे सभी गांव के मार्गों पर भी अब आवागमन शुरू हो गया। लेकिन जब नदियां उतरती हैं तब बड़ी तबाही दिखाई देती है। चारों तरफ दलदल ही दलदल, बदबू ही बदबू। तभी एसडीआरएफ की टीमें भी अब वापस लौट आई हैं, लेकिन सिंध और चंबल क्वारी खतरे के निशान से ऊपर है और कई गांव में अभी भी बिजली बहाल नहीं हो पाई। लेकिन खुशी की बात है कि नदियां अब अपने उग्र रूप से नीचे आ गईं। नेता प्रतिपक्ष उपनेता हेमंत कटारे ने भी कहा है कि हर साल अटेर क्षेत्र में बाढ़ आती है, इसलिए क्यों ना बाढ़ क्षेत्र एरिया को दूसरी जगह ग्रामीणों को शिफ्ट किया जाए, विस्थापित किया जाए। खैर, नदियां अब खतरे के निशान से नीचे उतर रही हैं। छोटी नदियों में भी अब जल स्तर तेजी से गिर रहा है। क्वारी में लेवल स्तर है, लेकिन जल्द ही पानी उतर जाएगा। ठीक खबर आई, लेकिन मौसम विभाग फिर कह रहा है कि 3 तारीख से फिर ग्वालियर चंबल संभाग में मूसलाधार बारिश होगी। रविवार को सांसद श्रीमती संध्या राय ने अटेर क्षेत्र के देवालय एवं परा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। समस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया। समस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु अधिकारियों को उन्होंने बोला, अटेर क्षेत्र के नदी के किनारे बसे देवालय गांव में बाढ़ से हालात खराब हो गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गांव में जो बीमार व्यक्ति है उन्हें प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके स्वास्थ्य की चिंता की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के हालात देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गांव के परिवार के घरों में इतना पानी भर गया, उनके घर भी पानी के ट्यूब में आ चुके हैं, डूब में। श्रीमती संध्या राय ने कहा, बाढ़ पीड़ित परिवारों जनों के लिए राहत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके आवास एवं खाने पीने का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। गांव के किसानों के खेतों में कितना पानी भर गया है, सब्जियां भी पानी में डूब गई हैं। इसलिए किसी भी किसान को, ग्रामीण जन को कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और बाढ़ पीड़ित परिवारजनों को उन्होंने धैर्य बंधाया और कहा कि भाजपा सरकार आपके सुख दुख में आपके साथ है। रविवार यानी 3 अगस्त 2025 को 15 दिन चलेगा सीटू का सदस्यता अभियान। डबल इंजन भाजपा सरकार एक तरफ श्रमिक कर्मचारी विरोधी नीतियों को लागू करने के लिए कानून बना रही है, दूसरी तरफ सरकार सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय विभागों की जमीन, प्राकृतिक खनिज, सस्ता सुलभ शासकीय परिवहन का निजी उद्योगपतियों, स्वदेशी हो या विदेशी, सब कुछ बेचकर भाजपा सरकार देशद्रोह का काम खुद कर रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के स्थायी अवसर समाप्त कर ठेकेदारी, अग्निवीर, संविदा, अतिथि जैसी भर्तियां शुरू कर दी हैं। घातक नीतियों का विरोध करने वालों का डबल इंजन भाजपा सरकार राष्ट्र विरोधी घोषित कर देती है। उन्हें पहले जेलों में डाला जाता था, लेकिन अब सरकार ने देश की जनता के लिए ही
दंडात्मक कानून बनाए हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को डिटर्जेंट कैंप में डाल देगी, जहां उद्योगपतियों के लिए कम भोजन पर काम करना होगा। डिटर्जेंट कैंप में रहने वाले लोगों का बुनियादी अधिकार मताधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाक अभिव्यक्ति, आवास जैसी सभी संवैधानिक अधिकारी से डिटर्जेंट बासी वंचित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 31 जुलाई को पारित श्रमिक कर्मचारी विरोधी विधेयक, इसी में एक पॉइंट और जुड़ गया। सीटू संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस कानून का विरोध करेगी। 22-23 अगस्त को भोपाल में सीटू की मीटिंग में भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। सीटू जिला कमेटी की मीटिंग में उक्त बातें सीटू राज्य उपाध्यक्ष SK जायसवाल ने कही। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू जिला कमेटी भिंड की मीटिंग जिला अध्यक्ष विनोद सुमन की अध्यक्षता में 3 अगस्त को लोक निर्माण विभाग परिसर मंदिर में आयोजित की गई। जिला महासचिव अनिल दोनेरिया ने लिखित संगठित रिपोर्ट रखी, जिसमें महत्वपूर्ण सुझावों को जोड़ते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीटू से संबंधित सभी यूनियनों द्वारा 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक विशेष सदस्यता अभियान चलाकर सीटू की जिला में 5000 सदस्यता 2025 में करना तय किया गया। एक और दुखद घटना सामने आई। गर्ल्स स्कूल निवासी भोलाराम गुप्ता भाई साहब गौरी के किनारे बिहारी पार्क पर बर्गरलैंड से कुछ पूजा की मालाएं बेलपत्री गौरी में सिराने जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनको इतनी जोर से टक्कर मार दी कि उनको काफ़ी चोट आई। यानी गौरी सरोवर पर जो रोड है, यहाँ भी अब कई बाइक सवार इतनी बाइक तेज चलाते हैं कि वो नहीं देखते सामने कौन है। भोलाराम भाई साहब गुप्ता जी यानी शिव मोहन गुप्ता, जो शादी के कार्ड्स बनाने की दुकान खोले थे, प्रिंटिंग प्रेस भी लगाए हुए थे, लेकिन उनका असमय निधन हो गया। भोलाराम गुप्ता बताया जाता है फूल पत्ती पूजा का सामान गौरी में सिराने जा रहे थे। शाम को 7:30 बजे के करीब तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उनको इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि वो वहीं लहूलुहान हो गए, काफ़ी खून निकल गया। तभी यह सारी घटना एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब बाइक सवार को पकड़ना चाहिए पुलिस को, इसकी गहन जांच होनी चाहिए, नहीं तो यह फिर किसी को इसी तरह से रौंद देगा। तभी आज भोलाराम गुप्ता जी का यानी वो ज़्यादा गंभीर हालत में थे, इसलिए उनको ग्वालियर रेफ़र कर दिया गया था, लेकिन उनकी ग्वालियर में मृत्यु हो गई। तो 3 तारीख को शाम को 4 बजे उनके निज निवास गर्ल्स स्कूल वाली गली से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां से उनके साथ उनके इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार, वरिष्ठ जन, पत्रकार भाई, नेतागण, समाज के लोग आज उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए और धर्मपुरी में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। दुखद घटना घटित हो गई। भोलाराम भाई साहब बड़े सीधे सच्चे व्यक्ति थे, गर्ल्स स्कूल वाली गली में रहते थे, हमारे पुराने परिचित थे। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। अब हमारे भिंड में भी छोटे छोटे नाबालिग बच्चों में ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं कि अब सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। इस छोटे से नन्हे से 14 साल के बच्चे को ऐसी एक घातक बीमारी हो गई कि उसकी 2 अगस्त को मृत्यु हो गई। हमारे मित्र भाजपा जिला महामंत्री मनोज अनंत के छोटे सुपुत्र आयुष अनंत का निधन हो गया। यह
सुनकर बहुत दुख हुआ। भिंड जिला महामंत्री और नागरिक सहकारी बैंक के संचालक मनोज अनंत के छोटे पुत्र आयुष अनंत का इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया। भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना, उसकी आत्मा को शांति देना और इस दुख की घड़ी में उनके परिवारीजनों को दुख सहने की शक्ति देना। मनोज अनंत हमारे मित्र हैं, बजरिया में कई बार हमारी मुलाकात रोज़ होती रहती है और मनोज अनंत के छोटे पुत्र आयुष अनंत का एक घातक बीमारी उन्हें लग गई, जिसकी उम्र केवल अभी 14 साल थी। उनका कई बड़े बड़े शहरों में उपचार हुआ, अहमदाबाद में उपचार हुआ, भोपाल में भी इलाज चला, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। फिर भोपाल लाया गया, अहमदाबाद से विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उसके बाद उनके परिवारजन एक निजी अस्पताल भिंड में लेकर आए, जहां 14 वर्षीय आयुष का निधन हो गया। यह सुनकर मैं समझता हूं पूरे भिंड जिले को सदमा पहुंचा कि छोटा सा आयुष, जिसकी उम्र केवल 14 साल थी और एक घातक बीमारी ने उसके प्राण ले लिए। यह बात सुनते ही भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारी शोक संवेदनाएं देने के लिए मनोज अनंत के घर पहुंचे। भीषण हलचल परिवार भी ईश्वर से कामना करता है कि यह इस छोटे से 14 साल के नन्हे से बालक को अपने श्री चरणों में स्थान देना। 3,000 रुपये का फरारी इनामी बदमाश भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत 1 वर्ष से अधिक समय से फरार चल रहे आरोपी की तलाश एवं धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना गोरमी के एक अपराध में 3,000 रुपये का इनामी बदमाश आरोपी विगत 4 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे उसके निजी निवास में जाकर तलाश किया तो पता चला कि उक्त आरोपी एटा जेल उत्तर प्रदेश में निरुद्ध है। उक्त आरोपी का माननीय न्यायालय मेहगांव से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर दिनांक 1/8/2025 को माननीय न्यायालय मेहगांव के समक्ष आरोपी के उपस्थित होने पर माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपी की गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर सक्षम पंचायत विधिवत गिरफ्तार कर PR लिया, जिससे पूछताछ कर मेमोरेंडम लिया गया। उक्त आरोपी को आज दिनांक 3 तारीख को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत कुछ शराब तस्कर शराब लेकर ग्राम रहला के पास निर्माणाधीन बाईपास पुल के नीचे से गुजर रहे थे, तभी आरोपियों के कब्जे से देसी शराब 200 क्वार्टर और प्लेन व 320 क्वार्टर लाल मसाला कुल कीमत 4 लाख रुपए की जब्ती की, यानी 53 लीटर शराब की जब्ती, जिसकी कीमत 48,000 रुपये व एक कार GJ05 JQ 8540 को जब्त किया गया। बताया जाता है इसी कार में 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें शराब तस्कर शहनाजबाज खान, दूसरा जलसाराम रजक निवासी बड़ेरा थाना मऊ और तीसरा आरोपी, क्या वो तो मृतक ही हो गया, मृतक अतुल पुत्र जलसाराम रजक निवासी बड़ेरा। यह 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात्रि को ग्राम रहला के पास से गुजर रहे थे। इनकी तेज रफ्तार कार निर्माणाधीन बाईपास पुल के नीचे आई और टकरा गई, जिसमें
2 आरोपी तो पकड़ लिए गए, जिसमें कार में भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी और एक व्यक्ति उसमें बैठा था। अतुल पुत्र जलसाराम रजक, उसकी मृत्यु हो गई। खैरदिया थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर अतुल के शव को जिला डेड हाउस पहुंचाया, जहां उनके शरीर का अंतिम परीक्षण किया गया। मेहगांव थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी गौतम आदिवासी पुत्र नसरुआ आदिवासी, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नंबर 7 मेहगांव ने कहा कि आरोपी उसके मोहल्ले के सूरज उर्फ लल्ला आदिवासी, सूरज आदिवासी निवासी भारतना वाला और अरविंद आदिवासी, आकाश आदिवासी वार्ड नंबर 7 मेहगांव ने 2 तारीख को फरियादी के पक्के घर के बाहर मारपीट कर दी। वहीं मेहगांव थाना अंतर्गत एक चोरी। फरियादिया अनुष्का राजावत पत्नी पंकज सिंह राजावत, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम लहलौरी, थाना उमरी ने बताया कि 7 जून को CRD मैरिज गार्डन मेहगांव पर कोई अज्ञात चोर फरियादी के गले में पहने हुए सोने का हार व सोने की चेन को चुरा कर ले गया। रौन थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी तिलक पुत्र मोहर सिंह दोहरे, उम्र 34 साल, निवासी बड़ी मोरखी ने कहा कि आरोपी दिग्विजय पुत्र मुन्नीलाल दोहरे 31/7 की घटना बोनापुरा की दुकान ग्राम मछंड की। आरोपी ने फरियादी को दुकान के सामने सामान लेने के ऊपर से मारपीट की, गंदी गालियां दी, अश्लील व जान से मारने की धमकी दी। रौन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला विनीता देवी पत्नी रामवीर धानोक, उम्र 35 साल, निवासी बिलाव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गोधन यादव निवासी बिलाव ने 2 तारीख को फरियादी के घर के बाहर आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी व जाति सूचक अपमानित किया। विवाद मुँह बात का बताया जाता है। फरियादिया विनीता की शिकायत पर उमरी थाना पुलिस ने मारपीट सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया। मऊ थाना अंतर्गत भी मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी महेंद्र पुत्र भागीरथ जाटव, उम्र 40 साल, निवासी मिश्रिकापुरा मऊ ने कहा कि आरोपी बबली गुजर, दूसरा सुरेंद्र गुजर, निवासी जमदारा। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी व जाति सूचक अपमानित किया। विवाद खेत में भैंस चराने के ऊपर झगड़ा हो गया। मेहगांव में एक आरोपी ने महिला के पति से महिला का मोबाइल नंबर मांगा। पति ने मना कर दिया तो उसकी ही मारपीट कर दी। मेहगांव थाना पुलिस ने फरियादी ब्रज किशोर पुत्र छविराम माहौर, उम्र 34 साल, निवासी धनौली की शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरोपी बना ज्ञान सिंह परिहार, निवासी धनौली। फरियादी के घर के बाहर की घटना। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पत्नी का मोबाइल नंबर न देने पर से यह झगड़ा हो गया। भिंड देहात थाना अंतर्गत और भिंड न्यायालय की छत पर रखा कबाड़ा चोरी हो गया। फरियादी देहात थाने में रिपोर्ट कराने पहुंचा। अज्ञात चोर के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरियादी उमेश पुत्र प्रेमदास वाल्मीकि, उम्र 38 साल, निवासी जामना रोड, हनुमान नगर, भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3/8 को जब उसने जिला न्यायालय परिसर की छत पर देखा तो वहां पुराना कबाड़ा नहीं था। अज्ञात आरोपी द्वारा न्यायालय परिसर की छत पर रखा पुराना कबाड़े का सामान कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया।